दोस्तों आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। उनको कौन नहीं जानता। वो बचपन से ही पढ़ाई में ब्रिलियंट थे और उनकी लीडरशिप स्किल्स तो इतनी कमाल की थी कि उन्होंने एक समय के कमजोर इंडियन नेशनल आर्मी को अपने लीडरशिप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। और स्वतंत्रता की आग उनके मन में काफी यंग एज से ही थी। एक बार वो अपने टीचर के साथ भिड़ गए क्योंकि उनके टीचर ने इंडियंस के बारे में कुछ कहा था और उन्होंने जब सिविल सर्विस एग्जाम दी और उनको 4th रैंक मिली, फिर भी उन्होंने उस जॉब को ठुकरा दिया क्योंकि वो ब्रिटिश राज के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्व की तरह बनना है तो आपको भी उनकी विचारधाराओं को समझना होगा, उनकी सोच को समझना होगा। और इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपको 5 लेसन और लास्ट में +1 बोनस लेसन बताने वाला हूँ जो कि खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉलो करते थे। और दोस्तों गीता में कहा गया है कि अच्छे विचार कहीं से भी आए उन्हें आने देना चाहिए। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हुई, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो आपके लाइफ में फॉर श्योर वैल्यू जरूर ऐड करेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हमारी पहली लेसन है, नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशन। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी बदलाव लाना चाहते हो तो आप सिर्फ डिस्कशन यानी कि सिर्फ बातों के थ्रू वो चेंज नहीं ला सकते। आपको कोई भी बदलाव लाने के लिए उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और बिना एफर्ट्स के सिर्फ डिस्कशन के थ्रू आप कोई भी बदलाव कभी भी नहीं ला सकते। तो इस पॉइंट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपको आपके कर्म पे फोकस करने की बात कही है जो कि कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं। अब अगली पॉइंट है, फ्रीडम इज टेकन नॉट गिवन। तो इस पॉइंट में सुभाष चंद्र बोस हमें समझाना चाहता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको वो कोई और आके दे के नहीं जाएगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और अगर आप डिजर्विंग हो, अगर आप उस चीज को पाने के लायक हो तभी आपको वो चीज मिलेगी। आप किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आएगा और आप जो चाहते हैं वो आपको दे के जाएगा। कृष्ण भी अपने गीता में कहते हैं कि अगर आप कर्म करोगे तो ही आपको फल मिलेगा और अगर आप बिना कर्म के फल को एक्सपेक्ट करते हो तो वो निरर्थक बातें हैं, मतलब कि उस बात का कोई सेंस नहीं होता क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। अब अगली पॉइंट है, One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता और स्वराज में बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते थे और वो अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हर लिमिट्स को क्रॉस कर गए, यहाँ तक कि वो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस भी करने को तैयार थे अपने देश को स्वतंत्रता देने के लिए। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर आप किसी आइडिया पे बिलीव करते हो, बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हो, तो आपको उस आइडिया में अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। आपको किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हो तो आप उस बिलीफ को कई ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। जैसे कि इलॉन मस्क, वो प्लेनेट को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स पे बिलीव करते थे। पहले उनका मजाक सबने उड़ाया लेकिन अब सब लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह आपको भी अपने आइडियाज और अपने बिलीफ पे डटे रहना है और उनके लिए बहुत ही मेहनत से काम करना है और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब अगली लेसन है, बट देयर विल बी टाइम्स यू नीड टू स्ट्राइक बैक। दोस्तों आपको पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी जैसे नॉन वायलेंस के आइडिया पे इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं थे। उनका मानना था कि आपको कई बार अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, आपको स्ट्राइक बैक करना होता है, आपको मजबूत हाथों से आपके ऊपर किए गए इनजस्टिस का जवाब कई बार देना पड़ता है और हमेशा नॉन वायलेंस एकमात्र रास्ता नहीं होता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप किसी डर या मजबूरी की वजह से उसके अगेंस्ट बोल नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप हमेशा चुपचाप उस प्रॉब्लम को झेलते रहे। अगर कोई चीज आपके साथ गलत हो रही है तो उसके अगेंस्ट में आपको आवाज उठानी चाहिए, तभी आपको खुद के लिए जस्टिस, इंसाफ मिलेगा। दोस्तों आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। इसका मतलब है कि जो पहिया सबसे ज्यादा आवाज करता है उसी को सबसे ज्यादा ग्रीस मिलता है। तो आपको अपने लिए बोलना सीखना पड़ेगा। आप अगर कोई गलत चीज देखते हो तो वो चीज गलत है और उसके अगेंस्ट आपको खड़ा होना चाहिए। अब अगली लेसन है, लाइफ लूजेस हाफ इट्स इंटरेस्ट इफ देयर इज नो रिस्क टू बी टेकन इफ देयर इज नो स्ट्रगल। इसका मतलब है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी स्ट्रगल या आप रिस्क नहीं लेते हो तो आपकी लाइफ कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आप कभी खुद को ग्रो नहीं कर पाओगे। आपकी जो पोटेंशियल है आप उस पोटेंशियल को कभी जान ही नहीं पाओगे। आपको जहां पहुंचना था आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको अपने लाइफ में रिस्क जरूर लेना चाहिए, हाँ, लेकिन आपको अननेसेसरी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हो तो आपको हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। मतलब कि ऐसे रिस्क जिनको आप मेजर कर सको और आपको पता हो कि ऐसे रिस्क लेने से आपको ज्यादा खतरा नहीं है, तो आपको स्मार्टली रिस्क लेने चाहिए। और अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। दोस्तों अब बारी है इस वीडियो की बोनस लेसन की और ये लेसन हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हमारे लास्ट लेसन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, द सीक्रेट ऑफ पॉलिटिकल बार्गेन इज टू लुक मोर स्ट्रॉन्गर देन यू एक्चुअली आर। दोस्तों लाइफ में आपने कई लोगों से मुलाकात की होगी, आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि फिराक में रहते हैं कि कब उन्हें आपकी कोई कमजोरी पता चले और वो उसको इस्तेमाल करके आपको नीचे खींच ले, आपको नीचे दबा दे। तो आपको ऐसे लोगों से बचने के लिए खुद की वीकनेस को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। आपको किसी को भी खुद की कमजोरी के बारे में किसी और को पता चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही किसी और को आपकी कमजोरी के बारे में पता चलेगा तो वो उस कमजोरी को आपको नीचे खींचने के लिए जरूर इस्तेमाल करेगा। और इसी चीज को कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, जब वो अर्जुन को समझा रहे थे कि वो अपने कर्म करे और युद्ध से ना भागे। दोस्तों अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो पहले आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़ा सोचने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और जब आप किसी चीज को बिलीव करते हो तभी आप उस चीज को कंसीव करते हो और उसके बाद आप उस चीज को अचीव कर पाते हो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो यूट्यूब एल्गोरिथम को ये बात जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक करके, ताकि मैं आप जैसे और अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच सकूं और हम सब मिलके एक साथ ग्रो कर पाए। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।